हूं। परीक्षित जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन किया, स्पर्श किया, अनुगमन किया, वे साक्षात देश निवासी भगवान के साकेत धाम को गए, जहां बड़े बड़े योगी साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुनता है, परीक्षित, सुनने मात्र से वो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान सच्चिदानंद में है, उनकी लीला गायन करना, लीला श्रवण करना, ये स्वतंत्र भगवत प्राप्ति का मार्ग है। केवल भगवत चर्चा श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भी भगवान ने जो अवतार धारण किए, ये धारण ही अपने भक्तों के लिए किए हैं कि उनका पावन जस गा गा करके समय व्यतीत करना और अंत में भगवान की दिव्य धाम में जाना। तो अपना एक भी मिनट व्यर्थ ना जाए। रोज सत्संग मिल रहा है तो उठते बैठते चलते फिरते क्रिया सहित या क्रिया रहित हमारे अंदर नाम चलता रहे। हमारा मन न लगे तब कोई भगवान के चरित्र पढ़ने लगे, भक्तों के चरित्र पढ़ने लगे। हमारा समय भागवतिक जाए, बस बहुत कम जीवन है, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, इसलिए वो श्वास बड़ी मंगलमयी हो जो आखिरी हो, मुख में राधा नाम हो, हृदय में भगवत आश्रय हो और शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति पक्की है। इसलिए समय व्यर्थ न जाए, खूब निरंतर नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो तो बहुत जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। नहीं तो अगर थोड़ी भी चूक करोगे तो अगला जन्म होने की संभावना रह जाएगी। की अहेतुकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, ये हमें अनुभव करना है। भयंकर पीड़ा भी हमारे प्रभु का प्रसाद है और अपार सुख समृद्धि भी हमारे प्रभु का प्रसाद है। प्रसाद में कड़ुआ या मीठा नहीं देखा जाता, प्रसाद देखा जाता है। और प्रसाद का परिणाम होता है प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, वो समस्त दुखों का नाश करके प्रसन्नता प्रदान करता है। जो प्रतिपल अपने प्रभु की कृपा का आदर करते हुए निरंतर नाम जप का प्रयास करते हुए जीवन व्यतीत करता है, वो प्रभु को ऐसे प्राप्त हो जाता है जिससे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। जहां तक बने तहां तक इंद्रियों को कुमार्ग मार्ग से हटाएं, मन को प्रियालाल की तरफ लगाएं। जितना प्रयास आप में है, शेष तो शरणागत वत्सल युगल सरकार अपने आप देख लेंगे। हमको जितनी बुद्धि दी है, जितना बल दिया है, उसका हम दुरुपयोग न करें तो आगे का जो मार्ग है, आगे की जो चढ़ाई है, वो हम सहज में चढ़ जाएंगे। जैसे कोई आगे से पकड़कर घसीट रहा हो और पीछे से ठेल रहा हो तो चढ़ने वाले को कोई प्रयास नहीं रखता। ऐसे ही गुरु कृपा, इष्ट कृपा, गुरु कृपा आगे आगे घसीटती जा रही है, इष्ट कृपा हमको पीछे से वो बल दे रहे हैं जिससे हम गुरु आज्ञा पर चल पा रहे हैं। बस अगर इस जन्म में प्रियालाल तक पहुंच गए, जीवन की शाम होते होते, तो असली घर मिल जाएगा। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, इन शरीरों का कोई विश्वास नहीं। किस मिनट, किस सेकंड में, किस दिन, किस महीने, किस वर्ष में इसका अंत हो जाए। इसका अंत होने के पहले ही अनंत से हमारा संबंध हो जाए, प्रियालाल से हमारा संबंध हो जाए जो है, और उसी दृढ़ता में हम कैसी भी परिस्थिति हो उसी दृढ़ता में रहें। हम प्रियालाल के हैं, हर समय प्रयासरत, भीषण कष्ट में भी नाम का स्मरण, उस कष्ट की वेदना में भी प्रियालाल के प्रति प्रेम भाव। ये नहीं कि हाय हाय आप हमको इतना कष्ट दे रहे, कुछ तो करो ना। नहीं, खेलो, आप मुस्कुराओ, हाँ इतनी सामर्थ्य दे दो कि आपका स्मरण न छूटे, बस। क्योंकि ये जीवन है ही संघर्ष में, किसी का भी जीवन हो,
कोई ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति का है, ये संपूर्ण शरीरधारियों का है। कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति, ये द्वंद्व घेरते रहते हैं। लेकिन द्वंद्वातीत स्थिति भगवान का स्मरण है। जितना हम नाम जप करेंगे, नाम स्मरण करेंगे,